ईरान और इजराइल युद्ध की हम बात करेंगे कि कौन इस वक्त किस पर भारी है। जी हां, तबाह होता दिखा ईरान का ड्रोन। ईरान इजराइल युद्ध का सबसे हैरत अंगेज वीडियो भी सामने आया है। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी थीं, इजराइल ने कुछ मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी थीं, कुछ मिसाइलें तेल अवीव में जा गिरे। चलिए अब आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा देते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं दर्शकों को। ये देखिए जरा, हवा में आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे के अंदर किस तरह से अटैक होता है, मिसाइल अटैक लगातार। लेकिन आयरन डोम बहुत ज्यादा तेजी के साथ सीधा प्रहार करता है, दुश्मनों को, मिसाइल को वहीं पर मार गिराता है। और यही खासियत है, इसी वजह से इजराइल जो है खुद को बचा पाने में सक्षम रहता है और हर बार यही कहानी होती है। लेकिन कुछ मिसाइल जा गिरी हैं, जहां नुकसान की खबर आ रही है। और ये तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी सायरन भी सुनिए, आयरन डोम की सायरन दुनिया में ये फेमस है। लेकिन किस तरह से ये तेज गति के साथ आप देखिए ये अटैक किया जाता है, मिसाइल आता है और ये हवा में ही आयरन डोम सीधा जाता है और जाकर इसको नष्ट कर देता है, इसलिए नुकसान कम होता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल होता है, ये शोर भी आपने बैकग्राउंड में सुन लिया। लेकिन और कुछ तस्वीर दिखाएंगे इजराइल का ईरान पर ये जो बड़ा अटैक है। इजराइल ने कई मिसाइल्स दागी एक साथ, ईरान में कई इमारतें तबाह हुई हैं, जमींदोज हुई हैं, परमाणु ठिकानों पर भी अटैक हुआ। किस तरह से तस्वीरें देखिए, ईरान पर अटैक नंबर 1 आपको दिखाते हैं, परमाणु ठिकानों पर भी ये हमला और बहुत भारी संख्या में मिसाइल्स दागी गई इजराइल की तरफ से। इजराइल ईरान में जो तनातनी है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसमें अब खेमेबाजी भी होती रही है। दो अब धड़े जो हैं एक साथ, आप कह लीजिए अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, रूस अब ईरान के साथ खड़ा है, चीन भी कह रहा है कि वो ईरान का साथ निभाएगा। यानी कि पहले से ही रूस यूक्रेन में तनातनी थी, अब एक बार फिर से नए सिरे से इजराइल और ईरान में तनातनी हो गई है। अटैक हो रहा है दोनों तरफ से, बदला ईरान भी ले रहा है। अब किस तरह से, क्या ये विश्व युद्ध की जो आहट है, बार बार कहा जाता है क्योंकि ये दो धड़े साफ सुपर पावर जो शक्ति है, चाहे यूएस हो, चाहे फिर रशिया हो या फिर चीन की बात करें, दोनों अलग अलग दिशा में खड़े हैं। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से अटैक होता है, कितना नुकसान पहुंचता है। तीव्र गति के साथ, बिजली की गति के साथ ये मिसाइल आता है और सीधे जमींदोज हो जाता है। ये ईरान पर अटैक हुआ, इजराइल ने ये कार्रवाई की है, सैकड़ों मिसाइल्स दाग दी, धाएं धाएं। ये हम चाहेंगे कि थोड़ा इसका ऑडियो भी अप किया जाए और सुना दिया जाए दर्शकों को किस तरह से वहां पर जो तबाही का मंजर है, खौफनाक। ये वीडियो देखिए, ये ब्लास्ट, जोरदार धमाका होता है। ये मिसाइल आप देख रहे हैं बिजली की गति से आगे बढ़ती हुई और ये देखिए धमाका, जोरदार विस्फोट। ये परमाणु ठिकानों पर भी बताया जा रहा है कि अटैक किया गया है। नुकसान आप समझ सकते हैं, बेहद खौफनाक मंजर सुन सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं और अगली तस्वीर की हम चर्चा करते हैं। ईरान पर दूसरी बार जो हमला किया इजराइल ने, ईरान के आसमान में इजरायली मिसाइल गूंज रही थी और अब आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मंडराते हुए, ये खतरा है। देखिए जरा, ये विस्फोट, ये धमाका आसमान में ही, ये देखिए मिसाइल्स आ रहे हैं इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा शहर है, ये रिहायशी इलाका है पूरा, जहां तक दूर तक आप नजर डालेंगे सब बत्ती जल रही है। रात में अटैक किया गया है, यानी कि सब कुछ सोची समझी एक प्लानिंग के तहत, रणनीति के तहत किस तरह से अटैक किया गया ईरान के अंदर। ये देखिए हवा में आपको ये मिसाइल्स नजर आ रही हैं, ईरान के आसमान में ये इजरायली मिसाइल्स। लेकिन ईरान की जो प्रणाली है सुरक्षा की, वो इजराइल के अगर कंपेयर कर लें उसके हिसाब से नहीं है, क्योंकि उनके पास आयरन डोम वगैरह सब कुछ मौजूद है जो रोक देते हैं और इसकी चर्चा है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा भारी नुकसान इसीलिए हुआ कि उन्होंने आसमान में इस टारगेट को जो इजराइल की तरफ से आ रहा था नष्ट करने में नाकाम रहे। सबसे अहम तस्वीर कौन सी है इसमें, देखिए अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जरा, परमाणु स्थल को नुकसान की खबर है। ये सबसे ज्यादा ईरान, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है, इसको लेकर अमेरिका पहले से ही तनातनी है, उसको लेकर कई बार धमकी दे चुका है कि अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत भारी खामियाजा उठाने के लिए तैयार रहे। यही अमेरिका इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है इस वक्त। ये देखिए जरा अटैक, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिर से देखिए, दो जगह ये धुआं उठता हुआ, तस्वीर 1 और तस्वीर 2, ये दो जगह आपको धुआं उठता हुआ साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये फोटो के परमाणु स्थल है, यहां पर 2 बड़े धमाके होते हैं और यहां पर इस परमाणु स्थल को नुकसान की खबर है और ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है, ईरान ने भी इसको लेकर स्वीकार किया है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत बड़ी खबर हो जाती है। तो ये जो अटैक किया इजराइल ने, ईरान को जो नुकसान पहुंचाया, हालांकि ईरान ने भी कोशिश की कि जवाबी कार्रवाई करें, पलटवार करें, लेकिन इजराइल अभी भारी है इस मामले में।
कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इजराइल को, लेकिन एक तरफ हुती, उधर यमन, अब ईरान, कई मोर्चों पर जंग में फिलहाल आगे है क्योंकि अमेरिका भी खड़ा है। अब देखिए अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ईरान में मिसाइल लॉन्चर्स पर इजरायली अटैक। हर तरफ धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा जहां तक आप नजर डालेंगे। ये स्क्रीन पर देखिए, ये जोरदार विस्फोट होता है, ये देख रहे हैं अफेक्टेड एरिया बहुत बड़े पैमाने पर, और इसके बाद से क्या, बूम, आवाज, और बहुत लोग इससे प्रभावित हुए। वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान की खबर है। कई जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से जमींदोज हैं क्योंकि अटैक बहुत भीषण था। कई मिसाइल्स के साथ एक साथ अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, सैकड़ों की संख्या में दागी गई थी। अब ये तस्वीरें देखिए, तो ये ईरान की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि मिसाइल लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया इजराइल ने, और इजराइल ने यहां अटैक किया, और परिणाम क्या हुआ, बेहद भीषण। इस पूरी स्क्रीन पर आप नजर डालिए। लेकिन अब कुछ और डिटेल्स आपको दे दें। इजराइल ने जो ऑपरेशन राइजिंग लायन जिसको नाम दिया है वो है क्या, ये भी आपको हम पहुंचा देते हैं। इसमें 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया इजराइल की तरफ से अटैक करने के लिए। ईरान पर जो हमला बोला गया, और हमले में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर यह अटैक हुआ। मिसाइल उत्पादन इकाइयों को टारगेट किया गया जिसमें 78 लोगों की जान गई है और लगभग 400 के आसपास जख्मी हैं। यह ईरान ने भी माना है कि उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा है क्योंकि इजराइल ने रात के वक्त इस अटैक का समय चुना। किसी को भी बचने का कोई मौका मिला नहीं। अफरा तफरी का माहौल हुआ। जब तक कोई कुछ समझ पाता, सैकड़ों मिसाइल्स गिर चुकी हैं ईरान के अंदर, और परिणाम क्या हुआ जो आपको हम डिटेल दे रहे हैं, भारी नुकसान की खबर। अटैक कहां हुआ यह भी आपको हम बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। इजराइल का जो यह हमला हुआ, तेहरान ईरान की राजधानी है, सैन्य ठिकाने, सेना का मुख्यालय, यानी कि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कहा था कि जहां से भी हमें नुकसान की खबर है, यानी कि जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है, या फिर उनके जो लास्ट में यह हुआ था कि जहां पर भी पाकिस्तान गलत इस्तेमाल कर रहा है, चाहे सैनिक बेस हो, चाहे उनके जितने भी इससे आर्म्स से रिलेटेड, वहां पर अटैक तो वही इजराइल ने किया। अब देखिए इस्फहान है, इस्फहान जो जगह है वहां पर ये परमाणु अनुसंधान सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको हमने तस्वीरें दिखाई थी, 2 तस्वीरें जहां से धुआं उठ रहा था क्योंकि वो रॉकेट्स गिरे थे सीधे और नुकसान हुआ वहां पर। अब फोटो देखिए, भूमिगत परमाणु संवर्धन सुविधा यहां पर मौजूद है। फोटो में भी अटैक किया गया, वहां इजराइल का जो रॉकेट है बिल्कुल वहीं पर गिरता है। तो ये नुकसान है। कहां कहां जो हमले हुए वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये इजराइल का कहर है ईरान के ऊपर। इजराइल के इस अटैक के बाद ईरान आग बबूला है। हालांकि आपको बता दें रूस ने भी दखल दिया है। रूस कह रहा है कि ये जो अटैक किया गया वो ठीक नहीं है, इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। दूसरी तरफ रूस के साथ सुर में सुर मिला रहा है इस वक्त कौन, चीन। चाइना ने भी कहा कि ये आने वाले वक्त के लिए ठीक नहीं है, इसमें ध्यान रखना होगा और अटैक को रोकना होगा इजराइल की तरफ से, अन्यथा परिणाम खराब होगा। लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है और भारत और इजराइल की एक जो नैसर्गिक अपनी दोस्ती है वो दुनिया जानती है। आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, दुनिया के कई देशों के मुखिया को, राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने फोन किया। फोन पर उन्होंने अटैक के बारे में जानकारी दी कि हमने क्यों किया, कितना नुकसान पहुंचा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने फोन किया और पूरी डिटेल्स उन्होंने दी थी। अब ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है आपको यह भी हम डिटेल्स दे देते हैं। 4 परमाणु ठिकाने हैं जहां पर बमबारी हुई है इजराइल की तरफ से। नंताज परमाणु साइट है, यहां भारी तबाही की खबर है। कई सैन्य ठिकाने भी टारगेट पर रहे हैं इजराइल की तरफ से। और ईरान की जो कैपिटल है, राजधानी है तेहरान की सरकारी इमारत यहां पर पूरी तरह से तबाह है, जमींदोज है। परमाणु वैज्ञानिकों सहित वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जो है उनके मौत की खबर है और खुद इस बात को ईरान ने कबूल किया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखिए जरा, इस बार शुरुआत इजराइल ने की और ईरान के बड़े सैन्य अधिकारियों को टारगेट किया, उनको ढेर कर दिया, मार गिराया। इसमें कौन कौन शामिल है जरा डिटेल्स दे देते हैं। मोहम्मद बाघेरी है, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ईरान का। अब देखिए जरा, हुसैन सलामी है, ईरानी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ, बहुत बड़ी बात है। घोल माली रशीद है,
IRGC हेडक्वार्टर के चीफ हैं। चौथा जो बड़ा नाम है वो है आमिर अली हाजी जादेह का, दुनिया भी जानती है इसे। अब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का ये हेड है, तो ये बड़ी बात। अब फेरेदून हबासी है, आपको साथ साथ हम पूरी डिटेलिंग भी दे रहे हैं और चेहरे भी दिखा रहे हैं कि आखिर ये शख्स कौन है। इजरायली हमले में जिसकी मौत हुई है फेरेदून अब्बासी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ईरान के बड़े बड़े परमाणु वैज्ञानिक हैं, मतलब अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं इजरायली अटैक में। तो जो भी बड़े बड़े नाम हैं उनको टारगेट पर लिया गया है। ये पूरी प्लानिंग, पूरी रणनीति को समझिए इजराइल की तरफ से, और इसीलिए आग बबूला अब ईरान है और वो बदले की बात कह रहा है या धमकी दे रहा है या फिर जो जवाबी पलटवार अभी हुई है। लेकिन अभी इंतजार और भी है कि क्या ये अभी तनातनी और बढ़ेगी, क्योंकि अगर ईरान कर रहा है तो इजराइल पीछे रहेगा नहीं। इजराइल हमेशा अटैकिंग मोड पर ही रहता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं T20, तो एक पक्ष होता है कि अटैकिंग प्लेयर है, एक होता है डिफेंसिव, ये अटैकिंग प्लेयर है। इजराइल के बारे में दुनिया जानती है कि अगर आपने छेड़ दिया इजराइल को तो वो छोड़ेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा, और वही उसका एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरी डिटेल्स आपको हम दिखाया। देखिए, जो तनातनी है इजराइल वर्सेस ईरान की, तो हमने आपको दिखाया कि इजराइल ने कैसे अटैक किया ईरान पर और ईरान को कितना नुकसान पहुंचा। अब जरा दूसरा पक्ष भी जानिए कि ईरान ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, पलटवार, और इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा है। अब इसको लेकर डिटेल्स, क्योंकि ईरान का इजराइल पर पलटवार हुआ। इजराइल ने रोके कई हमले। जो आयरन डोम है, इजराइल का आयरन डोम बेहद एक्टिव रहता है, सक्रिय रहा। हालांकि कुछ जो मिसाइल्स हैं वो नीचे गिरी हैं, जिससे नुकसान की खबर आ रही है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, चलिए तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि हमने आपको इजराइल की भी तस्वीरें दिखाई थी जो ईरान पर अटैक हुआ था। अब ये देखिए, बारी ईरान की है। अब ये इजराइल की तरफ ये मिसाइल्स जा रहे हैं, और ये जो धमाके आप आसमान में सुन रहे हैं, दरअसल यही आयरन डोम है। आयरन डोम जाकर सीधा अटैक करता है दुश्मन के मिसाइल को। हवा में ही जो रॉकेट्स आ रहे हैं उनको नष्ट कर देता है। अधिकांश जो रॉकेट्स हैं उनको तो नष्ट कर दिया गया, लेकिन इनमें से कुछ जो रॉकेट्स हैं वो इजरायली सीमा में गिरे हैं। नुकसान की खबर है, कुछ लोग इसमें मारे गए। हालांकि उनकी हताहतों की जो संख्या है वो कम है, लेकिन कुछ लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। कुछ जो इमारत हैं वो तबाह जरूर हुई हैं, और ये तस्वीरें उसको तस्दीक कर रही हैं हवा में ही। लेकिन आयरन डोम वाली आवाज भी सुनिए जो ये अटैक जा रहे हैं। देखिए आप, ये लाल जो रात की ये तस्वीर है। अब अगली तस्वीर आपको दिखा देते हैं, शोर भी सुन लीजिए। और ये जो बिल्डिंग है ये नुकसान की गवाही दे रहा है। ये इजराइल के अंदर, ये इजराइल की इमारत है, तेल अवीव जो राजधानी है। ईरान का ये अटैक, इजराइल में अफरा तफरी का माहौल तुरंत, लेकिन वहां पर एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय रहती हैं। उनके पुलिस एक्शन मोड में होते हैं, युद्ध मोड में होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक साथ कई जंग लड़ रहे हैं वो, कई मोर्चों पर। यमन, हुती, ईरान और लीबिया, आप कई और को समझ लीजिए, उधर से गाजा, फलस्तीन, तो एक साथ कई मोर्चों पर वो घिरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी अटैक कर रहे हैं ईरान पर। अगली तस्वीर की चर्चा करते हैं। देखिए, 2000 किलोमीटर दूर से ईरान का हमला हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का ये अटैक। आसमान में देखिए कई मिसाइल्स, और ये आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपको लाल लाल दिखाए थे हमने कि किस तरह से जो मिसाइल्स आगे बढ़ रही हैं। अब ये देखिए तीव्र गति के साथ ये हवा में है, ऊपर कई 100 मीटर होंगी, ये कैद हैं कैमरे में। ये मिसाइल आगे बढ़ती हुई, ये ईरानियन मिसाइल्स हैं जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं। ये सड़क है, यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। तेज आवाज भी होती है जब अटैक होता है तो, लेकिन आयरन डोम सक्रिय हो जाता है। सायरन की आवाज रात भर या कभी भी, जब भी दुश्मन की मिसाइल्स अगर आपके इलाके में सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, आयरन डोम अटैक कर देता है, तुरंत जवाबी रिएक्शन फौरन करता है, सेकंड्स भी नहीं लगाता। तो मैक्सिमम जो मिसाइल्स हैं ईरान की तरफ से जो आ रहे थे, उसको आयरन डोम ने, जो प्रोटेक्टर है इजराइल का जिस पर उसको गुमान है, उसने हवा में नष्ट कर दिया। लेकिन जो उनमें से कुछ मिसाइल्स गिर गई, जिससे नुकसान हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्डिंग धाराशायी है, इसमें जो लोग होंगे वो मारे गए। इनमें से जो लोग आसपास हैं वो नुकसान भी काफी पहुंचा हुए, जख्मी हुए हैं। ये बात होगी डिटेल्स। अब अगली खबर आपको दे देते हैं इससे जुड़ी हुई। ईरान के हमले में तबाह इमारत, जो कि तस्वीर भी दिखा रहे हैं। रात बचाव की जो टीमें फौरन पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाई जा रही हैं। कई टीमें वहां पर, क्विक एक्शन टीम जो है तैनात हो गई हैं। रिहायशी जो इलाका है वहां पर ईरान का ये अटैक हुआ है। लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ साथ। ये देखिए
ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागी थी, क्योंकि कहते हैं दुनिया देख रही है और आपके लोग भी देख रहे हैं। इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, तो वहां पर क्या लोग सोच रहे होंगे। तो आनन फानन में ईरान ने पलटवार कर दिया। अब सड़कों पर जश्न का माहौल था ईरान में, लोग वहां पर सड़कों पर जश्न मनाया उन्होंने कि इजराइल में पलटवार किया गया, वहां भी नुकसान पहुंचा। और इस जश्न का हिस्सा कौन बनी? महिलाएं भी। ये भी आपको अपडेट कर दें। लेकिन फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें, नुकसान की खबर, एजेंसियां पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्विक एक्शन टीम्स पहुंची, पुलिस पहुंची, सब लोग ये देख सकते हैं आप वर्दी में। तुरंत जो भी हताहत है, जो भी प्रभावित थे, उनको निकालने की पूरी कोशिश। हर तरफ धुआं धुआं पूरा ये इलाका, क्योंकि जवाबी अटैक किया गया ईरान की तरफ से, जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल। और चूंकि इजराइल बहुत हाईटेक है, तो रोबोटिक जो वहां पर क्रेन्स हैं वो भी एक्टिव नजर आपको आ रहे हैं, छोटे छोटे, लेकिन उनकी पहुंच ऊपर तक। तो ये है हाईटेक इजराइल। छोटा सा है इजराइल, लेकिन चुनौतियों का सामना बहुत कर रहा है। बहुत सारी डिटेल्स और भी आप दे देते हैं आपको, और कुछ और ग्राफिक्स हम आपको दिखा देते हैं, कुछ और डिटेल्स हम आपको दे देते हैं, किस तरह से ये तनातनी है और किस तरह से और इसकी आशंका है और बढ़ने की, क्योंकि अब दो धड़े भी बढ़ गए हैं। अमेरिका इजराइल के फेवर में खड़ा है, ईरान के साथ रूस खड़ा हो गया है और चीन खड़ा हो गया है। भारत हमेशा से अपनी जो कूटनीतिक लड़ाई है, रणनीतिक लड़ाई है, वो बैलेंस रखता है। कुछ और डिटेल्स देते हैं। आखिर इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा, जानने का वक्त है। तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। 50 मंजिला इमारत में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, धमाका हुआ। रमत गन में 9 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। सैकड़ों अन्य इमारतों की बात करें तो उनको नुकसान पहुंचने की खबर है। ग्रेटर तेल अवीव में कई जगहों पर आग लगने की खबर है और बहुमंजिला इमारत जो है वहां पर फंसे लोगों को निकाला गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए। तो ईरान इजराइल में कौन ज्यादा ताकतवर है, यह भी जान लीजिए जरा, समझते हैं। कुछ डिटेल्स आपको हम इससे जुड़ी हुई देते हैं और आप अंदाजा लगाइए। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। थोड़ा अगर तुलना की बात कर लें, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि आखिर इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग आगे और बढ़ जाए तो क्या होगा, किसकी कितनी सैनिक क्षमता है, किसके पास कितने कैपिटल है, पैसे हैं, कौन आर्थिक रूप से सक्षम है, कितने जो हथियारों की मौजूदगी है दोनों के पास। तो थोड़ा सा डिटेल्स देते हैं। देखिए, ताकतवर कौन? करीब 1.7 लाख सक्रिय सैनिक हैं, एक्टिव सैनिक इजराइल के खेमे में। करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं ईरान के पास। इस मामले में ईरान बहुत भारी है इजराइल से। अब देखिए, 4.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक यानी कि जरूरत पड़े तो ये सैनिक काम आएंगे। 4.5 लाख जोड़ेगा। ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इस मामले में इजराइल भारी है। अब 1370 टैंक मौजूद हैं इजराइल के पास, जबकि 1996 टैंक्स मौजूद हैं ईरान के पास। इनका पड़ रहा इस मामले में, टैंक्स के मामले में भारी है ईरान का। 600 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स मौजूद हैं इजराइल के खेमे के पास। 550 लड़ाकू विमान हैं, ज्यादातर पुराने हैं ईरान के पास। इस मामले में लीड कर रहा है कौन? इजराइल, एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में। और इसी दम पर इजराइल किसी की भी हिमाकत नहीं सहता और जवाबी कार्रवाई करता है। ये देखिए, F-351 जो फाइटर जेट्स हैं, F-15 और F-16 इसके बेड़े में शामिल है। एडवांस उन्नत किस्म के ये लड़ाकू जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं। और जबकि MiG-29 इंडिया में भी यूज होता है और सुखोई 24 जैसे लड़ाकू विमान इनके पास है, रशिया वाले, ईरान के पास। लेकिन इनमें से अधिकांश पुराने हैं, जैसे MiG-29, सुखोई 24, उनके पास उन्नत किस्म के हैं। अब जरा देखिए मिसाइल्स की संख्या क्या है। मिसाइलें कम हैं लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं, बहुत आधुनिक सटीक मारक क्षमता होती है, जिसके दम पर इजराइल अटैक करता है कहीं पर भी। सटीक मारक क्षमता, क्योंकि ये जो सारे लोग अधिकारी मारे गए हैं उसमें टेररिस्ट भी मारे गए, जो उनका दावा है, तो इसी मिसाइल्स के दम पर। अब देखिए, 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स हैं ईरान के पास। इनकी भी ताकत इस मामले में कम नहीं है, ये भी समझने वाली बात होगी। इजराइल रेंज कितनी है? जो 4800 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स रखता है इजराइल, यानी कि जो लंबी दूरी की मारक क्षमता है कितनी, 4800 किलोमीटर तक इनके मिसाइल्स की पहुंच है। जबकि 2500 किलोमीटर तक की दूरी की मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। इस मामले में बहुत पीछे हैं, लगभग 2 गुना इजराइल के पास मौजूद हैं।
अब मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम है इनके पास, कुछ रूसी और घरेलू डिफेंस सिस्टम ईरान के पास। इस मामले में बहुत पीछे हैं ये, टेक्नोलॉजी के मामले में, जनसंख्या के मामले में थोड़ा ज्यादा है। तभी वो हमने देखा कि सैनिकों की स्थिति क्या थी। हालांकि रिजर्व फोर्स को अगर जोड़ दिया जाए तब इजराइल बहुत पीछे नहीं था। अब देखिए, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, इंटरसेप्टर इनके पास मौजूद है। अब जरा इस तरफ आते हैं, ईरान के पास बॉवर 373, खोरदाद 15 और तलश 3 सिस्टम इनके पास मौजूद है। एयर डिफेंस क्षमता है ये, तो एयर डिफेंस में इजराइल यहां बहुत आगे है। 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, अभी जो सैकड़ों मिसाइल्स दागी हैं, ये बहुत बड़ा फर्क डालता है। 101 वॉरशिप मौजूद है इजराइल के पास, जबकि ईरान सिर्फ 67 वॉरशिप के साथ इनकी मौजूदगी है। यह बहुत बड़ी एक फर्क डाल देगा। नौसेना की ताकत की हम बात कर रहे हैं, यहां 19 पनडुब्बियां लेकर घूम रहा है इजराइल, जबकि 5 पनडुब्बियां सिर्फ मौजूद हैं ईरान के पास। क्षमता देखिए, लगभग 4 गुना ज्यादा। हर एक मामले में आपने नोटिस किया कि इजराइल ईरान से कहीं आगे है, और यही वजह है कि इजराइल किसी की भी गीदड़ भभकी सुनने को तैयार नहीं है। क्षमता है तो उसका उपयोग, लेकिन ईरान भी बेचैन है, पलटवार जरूर करता है और साफ कह चुका है कि इनको नुकसान होगा। इन्होंने अटैक किया, हम इसका बदला लेंगे, और बदला लेने की कोशिश हुई भी है, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने दिखाई थी। लेकिन जो सैन्य ताकत है, चाहे एयर डिफेंस की बात कर लें, चाहे नौसेना की बात कर लें, या फिर हम आर्मी की बात कर लें, हर एक मामले में इजराइल कहीं आगे है इस वक्त ईरान से। ये देखिए जरा, तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं। ये जो ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल्स दागी, उसके बाद अफरा तफरी, माहौल, ये शोर, आप देखिए जरा तस्वीरें। ये मिसाइल लगातार आ रही हैं, 1 2 3 4 गिनते रहिए। देखिए एक साथ ये 4 आपको नजर आ रही है, उसके पीछे भी तीव्र गति के साथ। लेकिन इधर से जो धमाके हो रहे हैं, वो विस्फोट हवा में, आप समझिए वो आयरन डोम अपना काम कर रहा है, एक्टिव है जो हर तरफ। और इजराइल को बचाने की जो जिम्मेदारी है आयरन डोम पर बहुत ज्यादा है। आयरन डोम इनका 24 घंटे एक्टिव मोड में, हर तरफ बॉर्डर पे। जितने भी इसके पहले भी आपने देखा है, ईरान को छोड़ दीजिए, ईरान के पहले की बात करें, फलस्तीन की तरफ से, जो गाजा की तरफ से, या यमन की तरफ से हुती विद्रोही, कहीं से भी जो अटैक होते थे, यही आयरन डोम उनको बचाता था। सैकड़ों मिसाइल का अटैक ये सह लेता था। हवा में अधिकांश को ये मार गिराने में सक्षम है, मादा रखता है, लेकिन कुछ मिसाइल्स नीचे गिरती हैं। जो कुछ मिसाइल्स नीचे गिरी, उसी में नुकसान की खबर है इजराइल के अंदर। ये तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। ईरान के हमले के बाद क्या स्थिति है। ये तमाम जो मकान है, अच्छी सुविधाओं से हाईटेक ये लैस थे घर, और ये अभी जमींदों से पूरी तरह से गिर चुके हैं। वो धुआं उठता हुआ आसमान में आप देख पा रहे हैं, और सड़क पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी, और आनन फानन में एम्बुलेंसेस को कॉल किया गया, सुरक्षा अधिकारी पहुंचे, रेस्क्यू के लिए लोग पहुंच गए तुरंत। 50 मंजिला इमारत बताया जा रहा है, वहां बड़ा विस्फोट होता है इजराइल के अंदर। 50 मंजिला इमारत, दूर से ही गगनचुंबी इमारत होगी। रमतगन है ये, रमतगन में 9 इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं ईरानियन अटैक में। यानी ईरान भी पूरी तरह से बदले की कार्रवाई कर रहा है। अमेरिका ने भी दखल दिया है, रूस ने भी दखल दिया है, और चीन ने भी दखल दिया है। 2 दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही, कल ही, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फोन किया था। दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने फोन किया और इस अटैक के बारे में जानकारी दी। चलिए, ये तो बात हो गई इजराइल और ईरान की तनातनी की।
इस बड़ी खबर पर लगातार हमने नजर बनाई हुई है। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार एयरपोर्ट पर डर लगता है, पूरी खबर। बड़े बड़े जब भी फ्लाइट्स जाते हैं तभी वाइब्रेशन से भी बिल्डिंग गिर सकती है। जरा सा डाइवर्ट हुआ तो उसके बाद फिर मतलब जान बचने को नहीं है। कभी कभी हमारे भी अंदर ख्याल आया है कि इस तरह का हादसा हमारे साथ भी हो सकता है। पता नहीं कब कहाँ किस ढंग का घटना हो जाए। तब डर लगता है कि हम लोग के छत पर गिर जाए। देखिए, तो एयरपोर्ट पर डर लगता है, एयरपोर्ट के आसपास। दरअसल इसके पीछे भी कहानी है। अगर आप देश के अधिकांश बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर गौर करिएगा, चाहे मुंबई की बात करें तो आसपास धारावी, दिल्ली की बात करें तो इधर महिपालपुर, पालम आसपास रिहायशी इलाका है, और जहां पर भी ये क्रैश हुआ, अभी अहमदाबाद की बात करें, वहां पर भी आसपास ही रिहायशी इलाका है। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की वजह क्या है? अब क्या ये इंसानी चूक थी या भूल थी, लापरवाही थी, या तकनीकी खराबी? ब्लैक बॉक्स के मिलने से अब जल्द इसका खुलासा हो जाएगा, पता चल जाएगा। इस भयावह हादसे की तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया, सबको झकझोर कर रख दिया। देश गमगीन है, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि एयरपोर्ट के बिल्कुल आसपास आबादी का होना क्या इस तरह के हादसे का खतरा और बढ़ा देते हैं? एक्सपर्ट्स कुछ ऐसा ही सोचते हैं, और जो लोग हवाई अड्डे के आसपास के घरों में रहते हैं, इमारत में रहते हैं, डरे हुए हैं, कह रहे हैं कि एयरपोर्ट के पास अब डर लगता है। अपनों का साथ अनमोल होता है। जब पता चले कि यही साथ हमेशा के लिए छूट गया तो हथेलियों पर चाहे लाख सोना रखिए, सब मिट्टी है। एक करोड़ देंगे, 2 करोड़ दूंगी, मेरा पापा मुझे चाहिए, मेरा प्यार चाहिए। आपके फादर थे और कोई? मेरी मदर भी थी वहाँ, सब परिवार खत्म हो गया मेरा। और 1 करोड़ 2 करोड़ के क्या करूँगी मैं? पैसों से क्या मिलता है? पैसा से हम पलंग खरीद सकते हैं, खिलौना खरीद सकते हैं, मगर सच्चा आनंद कब मिलेगा? सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा? अहमदाबाद में जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से एयर इंडिया का प्लेन टकराया, न सिर्फ उस बिल्डिंग में रहने वाले, वहां काम करने वाले, बल्कि आसपास के लोग भी चपेट में आ गए। इस मां को देखिए जो प्लेन गिरने के बाद लगी आग में फंसे अपने बच्चे को बचाने के लिए सारी सुध-बुध भूलकर सड़क पर दौड़ लगा रही है। कुछ देर पहले बच्चा खेल रहा था, कुछ ही देर बाद उसे बचा पाने में नाकाम रही मां की तस्वीर कलेजे पर आरी चला रही है। अब रवि ठाकुर को भी देखिए। वो और उनका परिवार उस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के मेस में काम करता था जो एयरपोर्ट के काफी करीब है। रवि ठाकुर अपनी मां और बेटी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। नहीं एडमिट में है, नहीं कुछ पीएम बाजू में है, कुछ पता नहीं चला। रवि ठाकुर मां और बेटी को तलाश कर थक भले ही चुके हैं, लेकिन परिवार ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। बस आंसू नहीं थम रहे। मेरी मम्मी कल से मेस में गई, तब से वापस नहीं आई है। मेरी भतीजी भी थी साथ में। हम लोग कल से ढूंढ रहे हैं उनको, कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। हम जगह पे सिविल में सब जगह पे ढूंढा पर कोई पता नहीं चल। और मेरा लड़का रोड पे जल गया। अब इस मां को देखिए। एयरपोर्ट के करीब जहां हादसा हुआ, वहीं रेहड़ी पटरी से जीवन चलाती थी। बहू झुलस गई, बेटा जल गया, अभी लाश तक नहीं मिली। बम ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट मेरे मन में ऐसा लगा, धड़ाधड़ थाना में। वो देखने जाऊँ तो बहू भी अंदर देखने गई। इतने में तो वो एक भाग उधर पड़ा, एक भाग उधर पड़ा विमान का, और पूरा विमान
बीच में गिरा और मेरा लड़का रोड पे जल गया। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन इनके बीच एक रिश्ता है। वो रिश्ता है दर्द का, क्योंकि सबका गम एक जैसा है। सब ने अपनों को खोया है। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन लोगों ने 4 पैसे कमाने की चाहत में ही सही रहने के लिए ऐसी जगह चुनी जो एयरपोर्ट के काफी करीब थी। अगर आप अहमदाबाद एयरपोर्ट का रनवे देखेंगे तो रनवे पे जैसे ही फ्लाइट अगर 10 फीट भी ऊपर जाती है तो आपको पूरा एक सोसाइटी का इलाका देखने मिलता है। मैंने खुद ने ऐसी कई रिपोर्ट की है कि जहाँ पे फ्लाइट मेरी ठीक ऊपर 25 फीट ऊपर से गुजर रही होती है जब मैं मेन सड़क पे खड़ी होती हूँ। तो और यहाँ पे जिस ट्रॉमा सेंटर पर हम खड़े हुए हैं, तो सवाल ये है कि क्यों बसाई जाती हैं ऐसी जगहों पर बस्तियां, क्यों बनाए जाते हैं उन इलाकों में घर जहां जीवन गुजारने की कीमत मौत से चुकानी पड़े। तो ये बॉर्डर को क्रॉस करके ये बॉर्डर जैसे ही खत्म होती है, सामने सर बीजे मेडिकल का मेस है और जो डॉक्टर्स वगैरह वो वहाँ रेसिडेंट है उनका, वो लोग 1 बजे के करीब खाना खाने के लिए, वहाँ 1:30 बजे के करीबन खाना खाने के लिए सारा इकट्ठा हुए और उसमें 60 स्टूडेंट्स तो खाना खा रहे थे और बाकी के 30-35 स्टूडेंट्स उसके बगल में वेट कर रहे थे कि ये स्टूडेंट्स खत्म हो, दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ पे खाने के लिए जाए। तो जैसे ही वो प्लेन जैसे सर वो बिल्डिंग से अथड़ाया तो इसकी हाइट का वो बिल्डिंग था, उसका हाफ पोर्शन तो पूरा नष्ट हो गया। तो जैसे ही वो स्टूडेंट्स थे उन पे पूरा के पूरा वो प्लेन का हाफ पोर्शन उन पे गिरा और पूरा जो फ्यूल था सर वो फ्यूल पूरा स्प्रेड हो गया और वो सारे डॉक्टर्स पूरे जलने लगे सर, जल के आधे से ज्यादा बाहर आने लगे। यही वजह है कि अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद देश के तमाम शहरों में एयरपोर्ट के पास रहने वाले लोगों में डर समाया है। डर इस बात का है कि अगर अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसा हादसा हुआ तो क्या होगा। कल का हादसा हुआ उस वजह से हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का भी अभी डर का माहौल हो गया। घबराहट तो हो रही है क्योंकि कल जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। तो यहाँ से ऐसा डर लग रहा है कि हम कभी कुछ भी हो सकता है। जब से ये हादसा हुआ उससे और ज्यादा डर लगने लगा है। थोड़ा सा डर तो लगता ही है। आज हम आपको अलग अलग शहरों के कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे, उनकी बातें सुनवाएंगे। एयरपोर्ट और उसके आसपास बसाई जाने वाली रिहायशी कॉलोनियों को लेकर कानून क्या कहता है ये बताएंगे और साथ में सिस्टम से सवाल भी पूछेंगे कि अगर कानून नहीं है तो अब तक बनाया क्यों नहीं, और अगर है तो इस पर अमल का इंतजाम क्यों नहीं किया, क्योंकि ये किस्सा, ये हाल किसी एक शहर का नहीं, शहर शहर का है। तो अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की वजह क्या है, ये आपको जांच के बाद पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जांच जारी है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद तमाम शहरों में एयरपोर्ट के नजदीक घर बनाकर रहने वाले खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन एविएशन सेक्टर के जानकार ऐसे डर को बेवजह करार दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट, देखिए जरा। डेवलपमेंट के नाम पर कंक्रीट के जंगल उगते गए और हवाई अड्डों के करीब पहुंचते चले गए। तस्वीरें देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे से लगी बस्ती की है। मकानों के साथ बाजार भी हैं और पास से हाईवे भी गुजरता है। अहमदाबाद में इतने बड़े हादसे के बाद यहाँ रहने वालों के मन में डर समा गया है। ये सरकार से समाधान मांग रहे हैं। आर्मी का जहाज आता है, जब वो जहाज आता बड़ा वाला जहाज तो पूरे घर की खिड़कियां दरवाजे सब खटखट शुरू हो जाती थी, सारे हिलते थे। आज स्थिति हो गई कि अब तो कल की घटना जो हुई तो रात को जहाज आ रहा, रात को नींद भी नहीं आ रही, कोई सो नहीं पा रहा ढंग से। सामने ये एक फ्लाइट आ रही है और बहुत ही नज़दीक है ये फ्लाइट और घर के ऊपर आ रहा है। इनके अगर हम एयर डिस्टेंस देखें तो मुश्किल से 100 फीट भी नहीं है। ये पूरा फ्लाइट यहाँ पर उतर रही है। यही वजह है कि इनको डर है। ये भी एयर इंडिया की फ्लाइट है और ये बिल्कुल नज़दीक से उतर आ रहे हैं। हम यहाँ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे नहीं है, लेकिन हम लोग तो पहले से डर के मतलब रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रात आ रही, कभी दिन आ रही, फ्लाइटें आ रही, बिल्कुल मकान के ऊपर जा रही। सर हमें बहुत दहशत में रहती है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए अहमदाबाद की घटना को सुन के तो हमें बहुत ही दिक्कत होती है। जीना बहुत दूर हो गया है और मकान के ऊपर आप देख लीजिए ये अभी चल रहा है। बिल्कुल मकान के ऊपर जहाज अभी जस्ट एक एयर इंडिया का और ये इंडिगो की फ्लाइट गई है। इसमें 100 मीटर की नियर पे पड़ता है और जिस टाइम ये जहाज ये अहमदाबाद वाला क्रैश हुआ है तो यहाँ से ऐसा डर लग रहा है कि हम कभी कुछ भी हो सकता है।
थोड़ा डर वाजिब है, लेकिन सवाल है कि ना तो एयरपोर्ट हट सकता है और ना ही आबादी को हटाया जा सकता है। फिर सबसे बड़ा सवाल कि समाधान कहां से निकलेगा। जो हालात देहरादून हवाई अड्डे के आसपास के हैं, वैसी ही हालत देश की राजधानी दिल्ली की भी है। लगातार सालों में एयरपोर्ट के आसपास निर्माण होते गए, आबादी का दायरा बढ़ता गया। एयर इंडिया हादसे के बाद दिल्ली के लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन एक्सपर्ट इस डर को नकार रहे हैं। जितने भी एरिया हमारे लैंडिंग जो अप्रोच पाथ में आते हैं, टेक ऑफ पाथ में आते हैं, तो ऐसी कोई चिंता करने की बात है नहीं लोगों में। ये बेवजह बेबुनियाद डर है, लेकिन ये चूंकि दुखद हादसा था वो कहीं पे भी हो सकता है। तो लगता है यहाँ से उतरते हैं फ्लैट तो डर तो लगता है किस टाइम गिर जाए। अब यहाँ से आदत बन चुका है, क्या करें। आदत बन चुका है, काफी साल से हुए। डर तो लगता ही है, सब इतनी जनता खत्म हो गई है तो डर लगेगा। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द अक्सर नई इमारतें उग आती हैं। ये निर्माण कितना कानून के दायरे में है, कितना दायरे से बाहर, ये बहस का अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन सवाल अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुए प्लेन हादसे जैसे खतरे का है। भगवान ना करे अगर दिल्ली में वैसा हो गया तो तबाही किस कदर मचेगी, सोचकर कलेजा कांप उठता है। एनडीटीवी इंडिया के लिए देहरादून से किशोर रावत और दिल्ली से अश्विन सिंह की रिपोर्ट।